हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन है इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर b एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर x इज इक्वल टू c, देन वेक्टर x इज इक्वल टू व्हाट। कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे वेक्टर x? आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या क्या दी हुई है वो आप देख लो एक बार। आपको दिया हुआ है a क्रॉस x इज इक्वल टू वेक्टर b, है ना। अगर आप ऑप्शंस को भी देखोगे तो ऑप्शंस में हर जगह पे आपको a क्रॉस बी दिख रहा है ना। हर जगह आपको a क्रॉस बी दिख रहा है, मतलब जब वेक्टर x आप फाइंड आउट करोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? a क्रॉस बी आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये जो आपको रिजल्ट दिया हुआ है इसमें हमने दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया a के साथ। दैट मीन्स हमने किया a क्रॉस x एंड दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b, है ना। अब आपने पढ़ा होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये ध्यान रखना है, 1 2 3। तो क्या होता है आपको ऐसे याद रखना, 1 3 2 माइनस 1 2 3। अब ये 1 3 2 क्या है? दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए और 3 मतलब डॉट सी एंड डॉट बी minus 1 2 3, that is a dot b and dot c. I hope ये आपको ध्यान में रहेगा। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आ जाइए अब। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? सो दिस विल बी a dot x and dot a and minus a dot a and dot x and this is equal to वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे आपको ये दे रखा है a डॉट एक्स बराबर क्या है? तो c है। सो दिस विल बी c डॉट वेक्टर a माइनस a डॉट a क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, है ना। होगा ना, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a कॉस थीटा, दोनों के बीच थीटा क्या हो जाएगा? 0, तो कॉस 0 1, तो मॉड a स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेक्टर x बराबर a क्रॉस b। अब आप यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो तो क्या करेंगे? सो हमने क्या करा, इस वाले टर्म को इधर सेंड कर दिया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? सो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेक्टर एक्स बराबर, ठीक है, इस वाले को इधर ले गए तो ये हो जाएगा सी डॉट वेक्टर ए, सी डॉट वेक्टर ए, सी कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय, अच्छा इतना ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय तो अभी नहीं होने वाला है ना। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्रॉस चेक कर ले, ये हम इधर ले गए, इसको इधर लेकर गए, तो सी डॉट ए माइनस ए क्रॉस बी, सी डॉट ए माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर सी क्या हो जाएगा? सो वेक्टर सी विल बी इक्वल टू सी वेक्टर ए माइनस ए क्रॉस बी एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। ऑप्शन चेक कर लेते, सी डॉट ए, सी डॉट ए, आई थिंक ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। सी डॉट ए माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट यस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।